कमिश्नर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? कमिश्नर साहब जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट में बढ़ोतरी हुई है, चालानों में कमी आई है और परमिशन राशि की कमी आई है। रोड एक्सीडेंट बढ़े हैं। रोड एक्सीडेंट कितने बढ़े हैं वो भी मैं आंकड़े आपके सामने लेके आऊंगा। और वो रोड एक्सीडेंट बढ़ने का कारण यही है। विदेशी टूरिस्ट हमारे देश में आते हैं, वो भी देखते होंगे कि भारत के अंदर किस तरह के यातायात नियमों का उल्लंघन होता है। कानून छोटा और एक अधिकारी बड़ा। श्रीमान से अनुरोध करता हूं कि यातायात नियमों की संसद से बने हुए कानून की धज्जियां ना उड़ाए। श्रीमान, पुलिस महकमे की लगातार आवाज उठाने वाले भागीरथ फाउंडेशन से भागीर जी हमारे साथ में बातचीत के लिए साथ में है। और जिस तरह से लगातार जो है ट्रैफिक हो या फिर तमाम पुलिस महकमे की आवाज उठाने के लिए कोई चीज हो तो उसको लेकर लगातार आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही अब जो है अपने पेशे से रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ भी बोलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कुछ विषय हैं जिनके लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी भी है। हमारे साथ भागीर जी मौजूद हैं। भागीर जी, किस विषय को लेकर आप जो है लगातार ये हाथ के अंदर पंपलेट लेके? मैं भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन में रोड सेफ्टी का प्रोग्राम करता हूं, लोगों को जान बचाने का काम करता हूं। लेकिन यहाँ कमिश्नर साहब ने पिछले मार्च के महीने के अंदर एक मौखिक अखबार में निकाला था, ट्रैफिक के इंस्पेक्टर बड़े अधिकारी कर सकेंगे कार्रवाई, सिपाही नहीं काट सकेगा वाहन का चालान। मैं ये कहना चाहता हूँ, सिपाही पहले भी चालान नहीं काटता था, अभी भी चालान नहीं काट रहा, लेकिन हेड कांस्टेबल ऐसा ही सब इंस्पेक्टर चालान नहीं काट रहे हैं। मार्च के महीने से लेकर के अब तक जो सरेआम भारत के संविधान, सुप्रीम संसद के द्वारा हुए बनाए हुए कानून, विधानसभा से पारित कानून मोटर व्हीकल एक्ट का, और ये अधिसूचना है 24 जनवरी 2021 की। इस अधिसूचना गवर्नर साहब के आदेश से, इस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं कमिश्नर साहब, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट में बढ़ोतरी हुई है, चालानों में कमी आई है और परमिशन राशि की कमी आई है। रोड एक्सीडेंट बढ़े हैं। अगर मैं कहना चाहता हूं कि एक पुलिस का अधिकारी क्या भारत के संसद से बने हुए कानून से क्या ऊपर है? देश का उपराष्ट्रपति महोदय कहते हैं कि सुप्रीम संसद, तो संसद के बने हुए कानून का उल्लंघन एक कमिश्नर साहब कर रहे हैं, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट बढ़े हैं। और इसके बारे में मैं 17/3 को ज्ञापन दिया डीसीपी साहब को, उसके बाद में मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिया एडीएम कलेक्टर साहब को, उसके बाद परिवहन आयुक्त महोदय, अपर परिवहन आयुक्त ओम प्रकाश बनकर साहब को ज्ञापन दिया। लेकिन इसमें कमिश्नर साहब ने अभी तक इस तरह का कोई आदेश पारित नहीं किया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा है उनका चालान काटा जाए। पूरे भारत के अंदर जयपुर एक ऐसा शहर है जिसके अंदर मोटर व्हीकल एक्ट कानून का मार्च के महीने से अब तक लगातार उल्लंघन हो रहा है। विदेशी टूरिस्ट हमारे देश में आते हैं, वो भी देखते होंगे कि भारत के अंदर किस तरह के यातायात नियमों का उल्लंघन होता है। कमिश्नर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये साहब मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता कि वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये जो आदेश, मौखिक आदेश दिया है, सिर्फ अखबार की कटिंग है, लिखित में कोई आदेश नहीं है। और इस तरह का उल्लंघन जो किया है, संसद से बने हुए कानून से ऊपर अपने आप को रखा है। कानून छोटा और एक अधिकारी बड़ा। तो इससे तो सरकार का रेवेन्यू के अंदर भी नुकसान, रेवेन्यू के अंदर बहुत नुकसान हुआ है। मैंने आरटीआई डाली है, उसमें ये रिपोर्ट आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर। वो रिपोर्ट में मैं आपके पास प्रस्तुत करूंगा कि 2023 में कितना रेवेन्यू था, 2024 में कितना है और 2025 में मार्च में कितना है। रोड एक्सीडेंट कितने बढ़े हैं वो भी मैं आंकड़े आपके सामने लेके आऊंगा। और वो रोड एक्सीडेंट बढ़ने का कारण यही है। जयपुर कमिश्नर पर कमिश्नर साहब ने जो मौखिक आदेश से हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर चालान नहीं काट सकते। वो चौराहे पे ड्यूटी जरूर दे रहे हैं, लेकिन उनके सामने यातायात नियमों की धज्जियां उड़ती है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर सकते। जबकि नियम में, कानून में उनको अधिकार है। लेकिन सब इंस्पेक्टर और क्या नाम, एएसआई और हेड कांस्टेबल, एएसआई और हेड कांस्टेबल को ही इनको कानून में पावर है, लेकिन उनके पावर को छीन लिया गया। संसद ने पावर दिया, विधानसभा ने पावर दिया, और गवर्नर साहब के यहाँ से परिवहन विभाग से ये अधिसूचना में ये नंबर 2 पॉइंट कहता है, जयपुर, जोधपुर, आयुक्तालय क्षेत्र यातायात पुलिस अधिकारी हेड कांस्टेबल से नीचे का नहीं हो। हेड कांस्टेबल के ऊपर के तमाम अधिकारी यातायात नियमों का उल्लंघन होता है तो चालान काटते हैं और जुर्माना की राशि देते हैं। प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? पर सबसे बड़ी बात तो ये आप कह रहे हैं कि इसके लिए तो कमिश्नर साहब खुद बता सकते हैं, लेकिन उनको सवाल का जवाब कमिश्नर साहब ही देंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। लेकिन मैं यातायात नियमों में इसलिए पालना करवाना चाहता हूं 100%, ताकि रोड एक्सीडेंट में कमी आए। राजस्थान में रोज 35 आदमियों की रोज रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है, घायलों की संख्या अलग से है। भारत की अगर बात करें तो 1 मिनट में 3 आदमी, 1 घंटे में 19 या 20 आदमी, एक दिन में 465 आदमी। पिछले 10 सालों में 15 लाख लोग मारे गए। किसी विश्व युद्ध में इतने लोगों की डेथ नहीं हुई। रोड एक्सीडेंट में हर तीसरा परिवार पीड़ित है। मैं ये कहता हूँ कि पुलिस का काम है जनता की जानमाल को सुरक्षा करना, जबकि इस तरह के आदेश से रोड एक्सीडेंट बढ़ेंगे। मैं श्रीमान से अनुरोध करता हूं कि यातायात नियमों की संसद से बने हुए कानून की धज्जियां ना उड़ाए। श्रीमान।
और उनका पालन होना चाहिए। उनका पालन होना चाहिए। तो इसको लेकर आपने लगातार आपने मैं कहा इसके लेकर के मैंने ज्ञापन दिया है, मैं कर भी क्या सकता हूँ। ज्ञापन पे कार्रवाई हुई अभी तक? ज्ञापन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। आपने किसको किसको ज्ञापन दिया? मैंने ज्ञापन डीसीपी साहब को, कलेक्टर एडीएम साहब को, मुख्यमंत्री महोदय के नाम और परिवहन अपर परिवहन आयुक्त को मैंने ज्ञापन दिया। बिल्कुल ठीक है। भागीरथ जी हमारे साथ में थे और लगातार जिस तरह से ट्रैफिक के विषय को लेकर लगातार आवाज उठाते हुए आए हैं, इन्होंने खुद ने रिटायरमेंट दिया है और उसके बाद में लगातार ट्रैफिक के नियमों को सुगम तरीके से पालन हो उसको लेकर लगातार आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम जो है जयपुर कमिश्नरेट के बिल्कुल पास में हैं और सड़क पर खड़े होकर जो है लगातार इनसे बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर बातचीत करने का केवल मुख्य कारण यही है कि जो नियम है उनका पालन हो और साथ में अगर इस प्रकार का कोई आदेश अगर जारी हुआ है, इनका कहना है कि मौखिक रूप से आदेश जारी हुआ जिसके बाद में जो है चालान नहीं काटे जा रहे हैं। देखना ये होगा कि इसकी सच्चाई क्या है। इस विषय को लेकर हम भी सरकार तक और साथ में पुलिस प्रशासन तक इसकी आवाज को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।